हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस के पार्ट 1 में हम इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे। तो इसमें जो है आपने जानना है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे जो आप जब आप क्वेश्चंस को करेंगे तो जो है ये एप्लीकेशन आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा। तो जो है हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं और बड़े ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि जो है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस में एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन जान लिया तो आप हर एक क्वेश्चंस को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एक करके हम जो है इन दोनों टॉपिक को क्लियर करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन को। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप जानेंगे इसमें कि यहाँ पे जब बात हुई है द एंगल ऑफ अबव द हॉरिजॉन्टल, तो सबसे पहले हम लाइन के बारे में जानते हैं। तो जो लेटी हुई लाइन रहता है उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और खड़ी हुई लाइन को क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ये जो लाइन है स्ट्रेट है, खड़ी हुई लाइन है, तो इसे क्या बोलोगे आप, वर्टिकल लाइन बोलोगे, और लेटी हुई लाइन को जो है हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल, जो एंगल बनेगा वो हॉरिजॉन्टल से अबव बनेगा। तो ये हो गया, यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, और ये ऑब्जेक्ट है, ये पतंग है। यहाँ पे एक लड़का है और ये लड़का इस पतंग को देख रहा है। तो यहां से इस पतंग को देख रहा है, एक मिनट बच्चों, यहां से ये इस पतंग को देख रहा है ये लड़का। तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, जो एक मीडियम है, इस लाइन को जो हम लाइन ऑफ साइट बोलेंगे, और ये वाला जो लाइन है इसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस वाला लाइन को आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस वाला लाइन को बोलोगे लाइन ऑफ साइट। अब देखिए यहां है फॉर्म बिटवीन लाइन ऑफ साइट, ये है आपका लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी ये हो गया आपका लाइन ऑफ साइट और ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी इसके बीच में जो एंगल बनेगा इसे क्या कहेंगे, तो इसके बीच वाला जो एंगल है इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। इसे क्या कहोगे आप, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये हो गया बच्चों आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हुआ होगा। बड़ा सिंपल सा है ये कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और एंगल ऑफ साइट, सॉरी लाइन ऑफ साइट है और हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। अब जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में जानते हैं। यहां पे है द एंगल बिलो हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहां एंगल जो बनेगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो बनेगा, मतलब नीचे बनेगा। तो देखिए यहाँ पे ये एक टावर है और इस टावर के ऊपर ये लड़का है, ठीक है, और यहां से ये जो लाइन यहाँ पे दिया हुआ है, ये इस लाइन को क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। इसे आप क्या बोलोगे, ये वाला जो लाइन है ये है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और इस टावर से यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फुटबॉल रखा हुआ है, और ये लड़का इस फुटबॉल को देख रहा है। तो यहां से जो ये फुटबॉल को देख रहा है, यानी ये जो मीडियम है, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट बोलते हैं बच्चों। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। ये देखिए ये हो गया आपका लाइन ऑफ साइट। उसके बाद अब क्या होगा कि ग्राउंड से, यानी कि यहां से ये ठीक है, हाँ अब देखिए, तो ये एक थीटा बन रहा है। मान लीजिए ये 30 डिग्री का एंगल है, ये है 30 डिग्री का, और तो ये एंगल भी क्या होगा, ये भी एंगल 30 डिग्री का होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए कि ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन ऑफ साइट है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच वाला जो एंगल है इसे बोलेंगे क्या, तो इसे बोलेंगे जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हो गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चों। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब देखिए जब दो पैरेलल लाइन, यानी कि यहाँ पे एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक ये
ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल लाइन है। जब दो हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल होंगे और उसके बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रा किया होगा, तो इनके यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। ठीक है, ये आपने क्लास 9th में बच्चों पढ़ा होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये भी एंगल क्या होगा, ये 30 डिग्री का एंगल होगा। तो आपने जाना कि द एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो इसका जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलो यानी कि नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, उसके बाद फॉर्म बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल होता है, इस एंगल को आप बोलोगे क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मान लीजिए ये 30 डिग्री का है, तो ये भी क्या होगा, ये भी 30 डिग्री का होगा, यानी कि ग्राउंड से जो लाइन गई है, यानी कि ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, लेकिन जो ग्राउंड से जो लाइन है और लाइन ऑफ साइट है, ये इसका जो एंगल बन रहा है ओ, यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइट, यानी कि ये जो है आपका 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड से जो लाइन गया है, तो ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के एक एक क्वेश्चंस लेते हैं, तो एग्जांपल के माध्यम से आप और अच्छे से इन सारी चीजों को क्लियर कर पाओगे। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें कवर हुए होंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट में एंगल ऑफ एलिवेशन को देखेंगे। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, एक टावर जो है ग्राउंड से वर्टिकली खड़ी हुई है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर से जो है ग्राउंड का जो ये पॉइंट है और ये फुट ऑफ द टावर है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है, तो ये है बच्चों आपका 15 मीटर है। कितना है, 15 मीटर है। ठीक है, उसके बाद the angle of elevation top of the tower is found be 60 degree, find the height of the tower। आपको जो है टावर का हाइट निकालना है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, तो 60 डिग्री बन रहा है, ये है आपका 60 डिग्री। अब देखिए आपको ये फाइंड करना है, यानी कि टावर का हाइट फाइंड करना है, एच फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए उसके बाद अब क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये एंगल बन रहा है। ठीक है, ये क्या बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। तो देखिए ये है आपका टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए साइन कोस टेन, टेन थीटा बराबर होता है P अपॉन बी, P अपॉन बी। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो देखिए अब थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, और P कितना है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, यानी कि AB जो है आपका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये AB। ठीक है, और बेस क्या हो जाएगा, ये BC हो जाएगा। ठीक है, ये बेस हो गया। अब देखिए अब जो जो दिया हुआ है हमें इसमें वैल्यू पुट कर लेना है। अब 1060 का वैल्यू क्या होता है, तो 1060 का वैल्यू जो है ये √3 होता है बच्चों। उसके बाद अब AB देखिए, तो AB कितना है, तो AB जो है हमें मालूम नहीं है, यानी AB H है, यानी H आपको फाइंड करना है। और BC कितना दे रखा है, तो BC जो है आपका 15 दे रखा है, तो यहाँ पे आप 15 लिख देंगे। उसके बाद इसके नीचे आप 1 मान लीजिए। ठीक है, तो H बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 15√3 हो जाएगा बच्चों, यानी H जो है 15√3 मीटर हो गया बच्चों। यानी हाइट ऑफ द टावर क्या हो गया, तो हाइट ऑफ द टावर हो गया बच्चों 15√3 हो गया, 15√3 मीटर जो है ये हाइट ऑफ द टावर हो गया। तो आपने देखा कि जब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आपने जो है बहुत ही इजी तरीके से जो है क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लिया। तो आप इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन के एग्जाम्पल को कवर करते हैं। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन के एग्जाम्पल को देखिए। A man is standing at top of tower which is 30 meter high. The angle of depression of ball from top of tower is 30 meter. Find ये 30 meter है बच्चों। Find the distance of the ball from foot of the tower. तो देखिए
ये टावर है और यहाँ पे एक बंदा है खड़ा है, ठीक है, और इस फुटबॉल को देख रहा है। तो यहाँ पे ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया है। तो यहां से ये जो लाइन है ये है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो ये फुटबॉल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन और ये फुटबॉल, इनके बीच जहां से ये देख रहा है, ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइन ऑफ साइट और ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो बनेगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, तो ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे फिर से मैं आपको बता दूं कि ये एक क्या है, तो ये है एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ग्राउंड से एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और इसके बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, ये इक्वल होगा। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, तो ये इक्वल होते हैं। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी बच्चों 30 डिग्री का होगा, ठीक है। और ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी। तो ए से बी की जो हाइट है, यानी कि टावर की जो हाइट है, ये कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है बच्चों ये 30 मीटर, ठीक है। उसके बाद फुट ऑफ द टावर और इस बॉल से इनके बीच का जो दूरी है वो क्या है, यही आपको फाइंड करना है बच्चों, यही आपको जो है फाइंड करना है। ये देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बॉल फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। ये बॉल है और ये फुट ऑफ द टावर है, ठीक है। अब इनके बीच में जो है ये आपने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे। इस फिगर में डायग्राम नहीं दे रखा था, तो हमने जो है इस तरीके से डायग्राम बनाना है। जिस फिगर में डायग्राम नहीं रहेगा तो आपने उस हिसाब से जो है अपने डायग्राम को बनाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब देखिए, यहाँ पे ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, तो ये 30 डिग्री का बन रहा है। तो देखिए, ये हो गया आपका साइन कोस टेन। टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा यानी थीटा के जगह पे क्या है, तो थीटा के जगह पे है आपका 30 डिग्री है, ठीक है बच्चों। उसके बाद परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है ये आपका यानी ए बी है, ठीक है, ये है ए बी। और बी क्या है, यानी कि बेस क्या है, तो ये है आपका बी सी। और आपको क्या करना है, बी सी फाइंड करना है। तो इनका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये 1060 का 1030 का वैल्यू कितना होता है, तो 1030 का वैल्यू जो है ये 1/√3 होता है। ये हो गया आपका 1/√3। उसके बाद अब ए बी कितना दे रखा है, तो ए बी जो है आपका 30 मीटर दे रखा है, तो यहाँ पे 30 लिख देंगे। और बी सी आपको फाइंड करना है, बी सी आपको फाइंड करना है। अब देखिए, बी सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये बी सी आएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो √3 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30√3। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि फुटबॉल से फुट ऑफ द टावर के बीच का जो है डिस्टेंस कितना है, तो ये है आपका 30√3 मीटर हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से जो है आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।